पिछले वीडियो में आपने भरतल चौक के पास जो काम चल रहा था वो देखा। इस वीडियो में मैं आपको पैकेज 2 और पैकेज 1 जहाँ पे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं उस हिस्से को दिखाऊंगा। देखिए ये सेक्टर 21 का अंडरपास है, इसे भरतल अंडरपास भी कहते हैं। अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आएंगे और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पीला पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये रैंप का हिस्सा है। तो ये पूरे हिस्से में जो काम चल रहा है वो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। ये जो आप रैंप देख रहे हैं यहाँ पे, इस रैंप में क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कॉर्नर आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर में स्ट्रीट लाइट्स लगा दिया गया है, तो ये हिस्सा भी आपको दिखाऊंगा। इमेजिन कीजिए कि आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आप जब अंडरपास में जाते हैं तो आप ये वाला अंडरपास का हिस्सा ले लेते हैं जो एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा, जिसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अंडरपास जो है वो जो रेलवे ट्रैक है उसके नीचे तो बना दिया गया है, लेकिन इसके यहाँ बाहर एग्जिट आने वाला और अंदर जाने वाला यहाँ पे अभी काम चल रहा है। तो इमेजिन कीजिए आप इस हिस्से से आ रहे हैं और यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, तो जिस लेन में आप जाएंगे यहाँ पे, उस लेन को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये पूरा हिस्सा आपको दिखाने के बाद मैं यहाँ पे अंडरपास के अंदर भी आपको लेकर चलूंगा। ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं, तो अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और आपको सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन की तरफ जाना है, तो अभी क्या होता है कि आप आते हैं यहाँ से अंडरपास से आगे आकर सेक्टर 21 के रेड लाइट में ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, जो कि कुछ ही महीनों में होने वाला है, आप यहाँ पे आएंगे अंडरपास से क्रॉस करके, इधर से आएंगे और यहाँ पे रैंप के थ्रू आप नीचे अंडरपास में चले जाएंगे दोबारा से। और ये जो अंडरपास है ये सरफेस रोड के नीचे है, यहाँ से आप घूमेंगे और फिर इस रैंप से आप बाहर की तरफ आएंगे। तो ये जो पूरा हिस्सा है अंडरपास का, ये अंडरपास भी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से ऊपर सरफेस रोड में आ जाएंगे, यहाँ पे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ और ये वो हिस्सा है जहाँ पे पैकेज 2 खत्म हो जाता है और पैकेज 1 आगे, अगर यहाँ से और 50 मीटर आगे चले जाऊँगा तो पैकेज 1 शुरू हो जाता है और पैकेज 2 खत्म हो जाता है। यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में मैं मूव करूँगा तो आगे सेक्टर 21 का अंडरपास आ जाता है, जहाँ से आप शैलो टनल को लेकर या सरफेस रोड को लेकर आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि साइबर हब की तरफ जा सकते हैं, या शिव मूर्ति की तरफ जा सकते हैं, या एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, या वसंत कुंज की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पैकेज 2 है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया था। तो आज के डेट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो स्ट्रीट लाइट कहाँ पर लगना शुरू हुआ है और कितने टाइमलाइन तक उस स्ट्रीट लाइट्स को पूरे पैकेज 2 में फंक्शनल कर दिया जाएगा। वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, फ्यूचर में यहाँ से ही रास्ता होगा बिजवासन वाले रेलवे स्टेशन जाने का। और यहाँ ये जो आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, इसी में लिखा है कि पैकेज
2 यहाँ से ख़त्म हो जाता है और पैकेज 1 शुरू हो जाता है। तो ये दोनों बोर्ड आप देख सकते हैं, ये पैकेज 1 वाला बोर्ड यहाँ पे और एक आगे भी बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, और यहीं से अगर आप आगे चले जाएंगे तो सेक्टर 21 का अंडरपास आ जाएगा वहाँ पे। ये वाला पूरा हिस्सा मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, आपने नहीं देखा था तो आप वीडियो के सेक्शन में जाके वो पूरा हिस्सा देख सकते हैं। ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं इसके ठीक पीछे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, और इसी के ठीक राइट हैंड साइड में बिजवासन का रेलवे स्टेशन बन रहा है। यहाँ जो आप देखेंगे ये इधर भरतल गाँव है इस तरफ, और ये सेक्टर 26 है द्वारका का। अगर आप इमेजिन कीजिए कि शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है, तो ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसी डायरेक्शन से आप आगे जाएंगे यहाँ से, और आगे अगर आप देखेंगे तो आपको 4 फ्लाईओवर्स दिख रहे होंगे। ये देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है यहाँ पे इस पॉइंट में, इस वाले फ्लाईओवर से अगर आप मान लीजिए कि शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या आप साइबर हब की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है, तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट वाले पे यहाँ पे चढ़ेंगे और ये आपको सीधा दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में उतार देगी सेक्टर 111 और 113 के पास, और वहाँ से फिर आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं गुड़गांव वाले, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के हिस्से में रहते हैं तो। इसके बाद वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है जो दूसरा फ्लाईओवर है, यानी लॉन्चर और ये साथ इसके बीच वाला फ्लाईओवर, यानी ये वाला फ्लाईओवर जो है, ये वो फ्लाईओवर है जब आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से आ रहे होंगे, सेक्टर 111 या 113 की तरफ से आ रहे होंगे, और आप दिल्ली में एंटर करते ही आपने फ्लाईओवर ले लिया और आपको शिव मूर्ति की तरफ जाना है, तो ये बीच वाला जो फ्लाईओवर आप इससे उतरेंगे। अब इमेजिन कीजिए ये जो आप लॉन्चर देख रहे हैं ये वाला, आप इमेजिन कीजिए कि UER 2 की तरफ से आ रहे हैं, आप रोहिणी की तरफ से आ रहे हैं, या आप GT करनाल रोड की तरफ से आ रहे हैं, या फिर आप बहादुरगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, या फिर आप सोनीपत बाईपास के थ्रू UER 2 लेते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट जाना है। तो ये जो लॉन्चर लगा हुआ वाला फ्लाईओवर है, आप इसी फ्लाईओवर से रैम्प के थ्रू यहाँ पे नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरने के बाद सेक्टर 21 वाला जो अंडरपास है वहाँ जाएंगे, और नीचे आप फिर टनल ले सकते हैं या आप एलिवेटेड रास्ता लेकर अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो पहले 3 जो फ्लाईओवर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। एक चौथा फ्लाईओवर भी आपको दिखेगा यहाँ पे इस जगह पे कॉर्नर में, देखिए चौथा फ्लाईओवर है। इमेजिन कीजिए कि आप सरफेस रोड से आ रहे हैं भरतल चौक की तरफ से, और भरतल चौक की तरफ से सरफेस रोड से आ रहे हैं, और सेक्टर 21 वाला जो रेड लाइट है यहाँ पे वो आपको स्किप करना है, उस रेड लाइट पे आपको रुकना नहीं है। तो ये छोटा सा फ्लाईओवर जो है वो आपको सेक्टर 21 वाला जो रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल जो है, उसको स्किप करवा देगी। तो आप ऊपर से उतरेंगे भरतल चौक की तरफ से, अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हैं या किसी भी सरफेस रोड से आप भरतल चौक होते हुए आए हैं, तो आप इस फ्लाईओवर को ऊपर में चढ़ेंगे भरतल चौक के पास से, और यहाँ पर आते आते इस फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पे ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ये पूरा हिस्सा देखिए, यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए, ये वाला और ये वाला जो बैरिकेड लगा हुआ है, ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ पे रैंप बनना है। इसी रैंप की तैयारी जो है आप देखें तो वहाँ पे आपको JCB मशीन्स दिखेंगी और डंपर्स दिखेंगे जो इस रैंप की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ही रैंप बनना है। ये रैंप हम कब तक बना देंगे? ये रैंप हम अप्रैल तक खत्म कर देंगे, अप्रैल 2023 तक हम ये खत्म कर देंगे ये पूरा। और जैसे आपने बताया कि सेक्टर 21-22 वाले में मार्च एंड तक ब्लैक टॉप भी हो जाएगा, तो इस वाले हिस्से को हम ब्लैक टॉप कब करेंगे? ये पूरा अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, मतलब ब्लैक टॉप करके भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये पहले कंप्लीट करना है हमको। तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा रैंप वाला हिस्सा अप्रैल के एंड तक ब्लैक टॉप हो जाएगा। और देखिए आपके लिए क्या करना पड़ता है, ये धूल दिख रहा होगा आपको, ऐसे धूल मिट्टी में जाकर आपके लिए अपडेट्स लाना पड़ता है। अभी तो खैर बारिश नहीं हुई है, नहीं तो कीचड़ भी होता बहुत, अब सिर्फ धूल ही है। यहाँ पे अगर मैं इस हिस्से में आपको दिखाऊं, इस जगह पे ये एग्जिस्टिंग रास्ता हुआ करता था। अगर आप सेक्टर 21 के अंडरपास से आ रहे हैं तो अब ये अभी तो फ़िलहाल ये किसी काम का नहीं, इसको तोड़ वोड़ के हटा दिया गया इस रास्ते को। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है देखिए, अब यहाँ से नीचे रिटेनिंग वॉल बनना शुरू होगा रैंप के लिए, तो उसकी तैयारी हो रही है। वहाँ का जो रैंप है वो तो थोड़ा ऊपर उठा दिया गया है, लेकिन यहाँ वाले रैंप में अभी इनिशियल स्टेज पे काम शुरू हुआ है। तो इस दोनों जगह पे रिटेनिंग वॉल होगा। और ये जो आप सरफेस रोड देख रहे हैं, ये सरफेस रोड ऐसे ही होगा। अगर आप सेक्टर 21 की तरफ से आ रहे हैं तो ये सरफेस रोड लेते हुए आप पैकेज 1 की तरफ जा सकते हैं या शिव मूर्ति की तरफ जा सकते हैं। ये जो पूरा हिस्सा पीछे का था, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में डिटेल में दिखाया था कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखें रोड के दूसरे तरफ, पहले आपको रोड के दूसरे तरफ ले चलता हूँ, फिर वहाँ से दिखाता हूँ। ये जो आपको ट्रैफिक मूवमेंट दिख रही है, ये सब शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, और
शिव मूर्ति की तरफ से ये द्वारका की तरफ जा रहे हैं या नजफगढ़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सामने अगर आप देखें, जूम करके दिखाता हूँ, देखिए नीचे वहाँ पे बॉक्स पुश का काम चल रहा है और जो दीवार टूट रहा था वो दीवार ऑलमोस्ट तोड़ दिया गया है और जो एग्जिस्टिंग 4 अंडर पासेज हैं वो आपको इस जगह पे यहाँ पे दिख जाएंगी। तो वहाँ पे पैकेज 1 से जब आप पैकेज 2 की तरफ आते हैं तो अभी ये वाला रास्ता खोल दिया गया है, ये वाला रास्ता, और इसे ब्लैक टॉप कर दिया गया है। इस रास्ते का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए, पहले ये टेक ऑफ देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त टेक ऑफ। एयर इंडिया थी, लगभग 500 के करीब ऑर्डर कर दिया टाटा ने। ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए दिखेंगे। देखिए यहाँ पे खंबे दिखेंगे, इस जगह पे भी अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी ऊपर जो है रोड के खंबे आपको लगे हुए दिखेंगे। यहाँ से आगे तक, यानी यहाँ से सेक्टर 21 के अंडरपास तक यहाँ पे आपको खंबे लगा दिए गए हैं इस जगह पे। और इन खंबों के ठीक इधर, यानी ये जो आप बैरिकेड्स देख रहे हैं, इस बैरिकेड के पास ये जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, उसके बाद एक डिवाइडर है छोटा सा, और डिवाइडर के बाद जहाँ पे ये जो रोड रोलर्स खड़े हुए हैं, ये जो रोड रोलर खड़े हुए हैं, आप इमेजिन कीजिए कि फोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और आपने ये सेक्टर 21 वाला जो अंडरपास है उसको क्रॉस किया और आपको सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन की तरफ जाना है या द्वारका की तरफ एंट्री करनी है। तो अभी क्या होता है, आप सेक्टर 21 का रेड लाइट में जाकर फंस जाते थे। फ्यूचर में क्या होगा कि अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं या साइबर हब की तरफ से आ रहे हैं, आप अंडरपास को क्रॉस करेंगे और जो सबसे लास्ट वाला लेन है यहाँ पे, बिल्कुल आखिरी वाला लेन, आप वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे और आगे जब मैं आपको लेकर चलूँगा अभी, तो वहाँ पे आपको अंडरपास आ जाएगा। उस अंडरपास से आप क्रॉस करेंगे तो आप सीधा सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के रेड लाइट वाले के पास आप निकल जाएंगे। तो एक रेड लाइट आपको यहाँ पे स्किप हो जाता है। तो आपकी जो कम्यूट है ना द्वारका एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद बहुत ईजी हो जाएगी। और अब मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का काम किया गया है। तो पोल्स अभी लगाए गए हैं, ऊपर एलईडी बल्ब्स अभी नहीं लगे हैं यहाँ पे। तो एलईडी बल्ब्स ये सब कब लगेंगे और ये सारे स्ट्रीट लाइट्स को हम सरफेस रोड में कब फंक्शनल कर देंगे? ये भी वही मई तक जाएगा ये, मई 2023 तक ये सारा पैकेज 2 का जो नीचे का सरफेस रोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। मई 2023 तक ये जो सरफेस रोड में है ये सारा लगकर कंप्लीट हो जाएगा। और मीनवाइल हम एलिवेटेड रास्ते में भी जहाँ कंप्लीट हो जाएगा उसको भी लगाते जाएंगे। वो तो लगाते जाएंगे, जो लास्ट कंप्लीटेड वो बता रहा हूँ मैं, जो कंप्लीट। ठीक है। इस समय मैं सेक्टर 26 की तरफ आ गया हूँ और यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजवासन रेलवे स्टेशन जो होगा उसका एक्सटेंशन इस तरफ भी होगा, सेक्टर 26 की तरफ, भरतल की तरफ। और यहाँ अगर मैं आपको इस जगह पे दिखाऊं, ये वाला देखिएगा हिस्सा, इसको बॉक्स पुश करके बना दिया गया था। मैंने इसको इसके ऊपर से आपको दिखाया था और जो एग्जिस्टिंग जो अंडरपास है उसके और ये जो बॉक्स पुश हुआ था, इन दोनों के बीच का जो दीवार है उसे तोड़ दिया गया था। और ये जो है ये रैंप की तैयारी चल रही है। आप अंडरपास की तरफ से जब आएंगे तो आप इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आएंगे जहाँ पे ये हाइड्रा खड़ी हुई है, जो जेसीबी मशीन खड़ी हुई है। और यहाँ से जब आप आएंगे तो इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे जहाँ से मैं अभी आपको अंडरपास की तरफ ले चलूँगा। तो ये वाला जो ओपनिंग है ये बेसिकली अगर आपको अंडरपास में जाना है, सेक्टर 21 की तरफ जाना है, तो आप ये एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाले तरफ से, अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाले अंडरपास की जो ओपनिंग होगी वहाँ से आएंगे और ठीक इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं अभी चल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। ये जो पूरा रास्ता है ये पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा और एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो अभी जैसे आपको गड्ढे वड्ढे दिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं रहेगा। इसमें काफ़ी सारा हॉर्टिकल्चर ये सब का भी काम होना है। ये जो आपको सामने बोर्ड दिख रहा है, ये सामने वाला बोर्ड, इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं इसके पीछे से ही वो वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा था। मैं आपको अंडरपास की तरफ लेकर चलूँगा। अब हम रोड के दूसरे तरफ आ गए हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आप अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं तो आप इसी रास्ते से आप आएंगे और ये जिस रास्ते से मैं अभी जा रहा हूँ, जहाँ पे ये रोड रोलर खड़ी हुई है और ये स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, देखिए इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था मैं उस सेक्शन से बना रहा था जहाँ पे रैंप का काम चल रहा है। अब मैं बिल्कुल दूसरी तरफ आ गया हूँ। तो ये वो सेक्शन होगा जहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे और स्ट्रेट जाने के बाद यहाँ से सेक्टर 21 वाले मेट्रो स्टेशन की तरफ अगर आपको जाना है तो आप एक एक्सट्रीम लेफ्ट वाले लेन में रहेंगे। ये जो आपको रिटेनिंग वॉल्स दिख रहा है, ये वो रिटेनिंग वॉल है कि अगर आप इस पर चढ़ गए तो आप सीधा गुड़गांव में ही उतरेंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे वाले साइड पे। तो यहाँ से मैं आपको अंडरपास में लेकर चल रहा हूँ। ये अंडरपास मैंने आपको पहले भी कवर करके दिखाया था बट अपोजिट डायरेक्शन में आया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडरपास के ऊपर भी दोनों ही तरफ, लेफ्ट में और राइट में, स्ट्रीट लाइट्स का प्रोविजन कर दिया गया है।
हालांकि LED बल्ब्स अभी लगे नहीं है, बट सिर्फ खंभों को लगाया गया है यहाँ पे। तो ये भी जो अंडरपास है ये 3 लेन का अंडरपास है। 3 लेन का, तो ईजिली आप आराम से इसमें जा सकते हैं। इवन बारिश के टाइम पे भी अगर आप यहाँ देखें, देखिए ड्रेन बनी हुई है यहाँ पे, और इसी ड्रेन का एक शैलो आगे पिट होता है जहाँ पे सारा पानी जाके इकट्ठा होगा, सम्प एरिया जिसको बोलते हैं। तो ये हम अंडरपास के अंदर आ गए। लेफ़्ट और राइट में अंडरपास, यहाँ पे ऑलमोस्ट दीवारें बन चुकी हैं। अब इसका यहाँ पे फिनिशिंग टच हो रहा है इस जगह पे, और ये हम अंडरपास के अंदर आ गए। ये देखिए अंडरपास के अंदर आते ही जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा ठंडा सा हो गया बिल्कुल। और यहाँ पे आपको काम होता हुआ दिखेगा। तो 1 मिनट में आप सेक्टर 21 के अंडरपास से इस वाले अंडरपास को क्रॉस करके सेक्टर 21 की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने ये अंडरपास क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से रैंप शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ से रैंप शुरू हो गया सेक्टर 21 का। दोनों ही तरफ अंडरपास के ड्रेनेज सिस्टम अप्रोप्रिएट बनाया हुआ है, और नीचे जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इसका वहाँ पे सम्प बनाया हुआ है, और उस सम्प के थ्रू सारा पानी इकट्ठा होगा और ऑटोमेटेड जो पंप्स लगे होंगे उसके थ्रू पानी बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इस जगह पे, अभी यहाँ से मैं क्रॉस नहीं कर पाऊँगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कंक्रीट करने वाला काम है सरफेस रोड को, ऑलरेडी कंक्रीटेड है, बट फाइनल टच जो दे रहे हैं, फाइनल करेक्शन कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, जो पानी का जो फ्लो कैसे होगा, ये जो क्या सरफेस अभी अनइवन है ना, ऊपर नीचे जी इसको फिनिशिंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस जगह पे देखें तो यहाँ से अगर आप आगे निकलते हैं तो आप सेक्टर 21 के आगे रेड लाइट के पास पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सरफेस रोड है उसके सरफेस रोड का जो फ्लो है उसका करेक्शन हो रहा है। तो कहीं पे उबड़ खाबड़ है, या कहीं पे थोड़ा टेपर है, कहीं ऊंचा है, नीचा है, तो अब उसको फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। और फिनिशिंग टच के साथ जो एक स्ट्रीम लाइन करके स्मूथ फ्लो होगा कि अगर बारिश भी हो तो पानी कहाँ इकट्ठा होना है, वहाँ जाए पानी अपने अपने ड्रेन आउटलेट की तरफ। तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊँगा। आगे जो है आप देखेंगे तो एक स्पैन जो है उसको कंप्लीट किया गया वहाँ पे, जहाँ पे आपको वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, कंक्रीट कर दिया गया है। वहाँ पे क्योरिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे अभी रिसेंटली कंक्रीट किया गया है इस वाले हिस्से में। अब ऐसे ही जो है वो नीचे तक कंक्रीट कर दिया जाएगा पूरा, जहाँ से हम आए हैं। अब पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने, जब मैंने ये अंडरपास दिखाया था तो उन्होंने इसकी हाइट पूछी थी। ये तो 5.5 मीटर का हाइट है। जो सरफेस रोड है वहाँ से ऊपर जो इसका छत है, छत का जो लोअर लेवल है वो 5.5 मीटर है। यानी बड़े से बड़ा जो यहाँ पे टैंकर होता है, बड़ा वाला जो ट्रेलर होता है, वो सब आराम से इजीली क्रॉस कर पाएगा। ये सारा कुछ जो है ना वो IICC को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि IICC में बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन जोन है। तो एग्जीबिशन में बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स आएंगे जिनकी मूवमेंट होगी यहाँ पे। तो वैसे व्हीकल्स जो मूवमेंट करेंगे यहाँ पे उनको कोई दिक्कत ना आए। तो उसके वजह से जितनी भी आप ऐसे टनल्स देखेंगे, चाहे वो शैलो टनल हो या अंडर पासेस हो या जो भी राइट टर्न हो या यू टर्न्स हो या जो भी एलिवेटेड रास्ता है, सबकी हाइट को और विड्थ को इस तरीके से रखा गया है कि, और इवन जो रैंप का फ्लो है, आप रैंप से ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो सबके फ्लो को ऐसा रखा गया है कि बड़े से बड़े व्हीकल जो है वो ईजिली इस पर मूव कर सकें। तो यहाँ से मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ रास्ता बंद था, और यहाँ से वापस जाऊँगा। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो पैकेज 1 का वीडियो दिखाऊंगा। आप सबने मुझसे पूछा था कि महिपालपुर के तरफ में क्या काम चल रहा है, और जो कनेक्टिविटी होनी है द्वारका एक्सप्रेसवे की वसंत कुंज के साथ, वहाँ पे क्या काम चल रहा है, तो वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने आपको पैकेज 2 का जो इंटरसेक्शन होगा, जहाँ पे पैकेज 2 पैकेज 1 से जाकर मिलेगी, उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया। और यहाँ पे आपको ये भी दिखाया कि जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था कि स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, तो वो स्ट्रीट लाइट को लगाने का काम पैकेज 2 के सरफेस रोड में शुरू हो गया है। उसका टाइमलाइन भी आपको बताया, और यहाँ पर कैसे अलाइनमेंट होगा, कैसे एलिवेटेड रास्ता टनल के साथ जाकर मिलेगा, उसके बारे में भी बताया। और यहाँ पे कैसे ट्रैफिक का मूवमेंट होगा उसके बारे में बताया। कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ ऐसा छूट गया हो तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताऊंगा, या उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया था उसमें 3500 लोग से भी ज़्यादा जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।